ये हमारी पहली एग्जीबिशन है। काफ़ी लोगों ने सजेशन दिया तो मैंने स्टार्ट किया। आज के टाइम पे लोग मुझे रोज़ भेजते हैं, कोरियर करते हैं कि आप उसका कुछ स्पेशल बनाइए। ये गोट मिल्क एंड हनी है, ये शिया बटर है, ये एलोवेरा है, ये लेमन है, ये टर्मरिक है, ये कॉफ़ी है, ये लूफा है। जमात इस्लामी हिंद के वुमेन सेल दिल्ली जोन की तरफ से आज की ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की गई है, तो जिनकी सरपरस्ती में, जिनकी लीडरशिप पे ये पूरी एग्जीबिशन आज ऑर्गेनाइज़ की गई है। हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मकसद क्या रहा और इस मकसद को में कितने कामयाब हुए इस एग्जीबिशन को लेकर। सबसे पहला सवाल ये है कि इस एग्जीबिशन का आइडिया कहाँ से आया, किस तरह से इसको आपने प्लान किया। जिस तरह से इस पूरी एग्जीबिशन को हम देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं, किस तरह से इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को आपने ज़मीन पे उतारा? जी, एक्चुअली कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद हमारे पास ऐसी बहुत सी ख़वातीन आने लगी जो कि खुशहाल थी और अपने उनके गुज़र बसर सही तरीक़े से हो रही थी, लेकिन अब उनकी परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि उनके घरों में या तो उनके हस्बैंड की जॉब छूट गई थी या उनका बिज़नेस डाउन हो गया था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। हम लोगों ने इस पर बार बार इस बात पर चर्चा की और कि इसका हल क्या निकाला जाए। तो फिर एक आइडिया हम लोगों के जहन में ये आया कि जो ख़वातीन घरों में कुछ प्रोडक्ट तैयार करती हैं, जैसे खाने का कोई आइटम है या वो स्टोल और अबाया का काम कर रही हैं या वो कैलीग्राफी और पेंटिंग करती हैं, तो क्यों ना हम उन्हें प्रमोट करें, हम उन्हें बताएं, उनकी हौसला अफजाई करें कि वो अपने इस प्रोडक्ट को बाज़ार में लाएं। तो इसी आइडिया को हमने डिस्कस किया और हमने अमीर हल्का से इस बात पर भी मशवरा किया, तो हमारे अमीर हल्का भी इसने इस आइडिया को बहुत पसंद किया और हमें इजाज़त दी और कहा कि आप लोग इस काम को करें, ऑर्गेनाइज़ करें और हम लोग आपके साथ हैं। आज की इस एग्जीबिशन में कितने स्टॉल्स लगे और दूसरा ये सवाल, इस एग्जीबिशन को लेकर किस तरह की राय लोगों के बीच में आ रही है, जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो किस तरह का रिस्पांस दे रहे हैं? हाँ जी, इस एग्जीबिशन में हमारे 50 स्टॉल्स हैं और एक हमारा अपना स्टॉल है, तो इस तरह टोटल 51 स्टॉल्स हुए। एक्चुअली हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिलेगा। हम तो ये सोच रहे थे 25-30 स्टॉल्स लगाएंगे, लेकिन जब हमने स्टॉल्स की बुकिंग शुरू की तो हमारे पास इतनी ख़वातीन आने लगी कि हमने इसे बढ़ाकर जितना मैक्सिमम इस ग्राउंड में हम कर सकते थे, हमने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो रिस्पांस है हमारी बहनों का, जो जिन्होंने स्टॉल्स लगाया है उनका भी, और जो घूमने के लिए आई हैं उनका भी बहुत अच्छा है। ये एग्जीबिशन काफ़ी अच्छी लगी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आने का मूड तो नहीं था, सुबह से मैं नहीं आ पाई थी। मम्मी का फ़ोन आया कि काफ़ी अच्छा एग्जीबिशन है और काफ़ी अच्छे स्टॉल्स लगे हैं और अच्छे मुनासिब दामों में चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे आके और काफ़ी अच्छे यहाँ पे स्टॉल्स हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, काफ़ी अच्छे प्राइस में भी हैं और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। और होना चाहिए एग्जीबिशन, थोड़ा अच्छा रहता है। क्या ये पहली एग्जीबिशन है आपकी या इससे पहले भी आप दूसरी एग्जीबिशंस में भी हिस्सा लेते रहे? जी, सबसे पहले तो ये हमारी पहली एग्जीबिशन है और जमात की तरफ से जो ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की गई है, ये पहली ही दफ़ा हुई है, ताकि लोग अपने अपने काम का जो है प्रचार कर सकें, अपने काम को जो है प्रमोट कर सकें यहाँ आकर। तो इसके ज़रिए से हमने भी अपना यहाँ पे ये किया है। हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है और एन ब्लॉक में हमारी ये एक इसकी शॉप है और वो भी अभी 2 साल से तकरीबन हमारी ये चल रही है, ज़रीना अबाया के नाम से। तो आज का रिस्पांस कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। काफ़ी लोग जो है यहाँ पर आ भी रहे हैं, देख कर जा रहे हैं, एड्रेस ले रहे हैं, अपना ऑर्डर बुक करवा रहे हैं और काफ़ी सेल हो चुका है अब तक। अच्छा, कीमत को लेकर लोगों का क्या कहना है? किस तरह की जो आपकी प्राइस है जी उसको जी सेटिस्फाई हैं लोग, ये कह रहे हैं कि ज़्यादा है या कम? नहीं सेटिस्फाइड है, क्योंकि हमने मार्केट से बिल्कुल कम रेंज करके यहाँ पे रखा है। मार्केट में जिस तरह अगर ये एक स्टॉल हम लेंगे वहाँ पे 250-300 में है मार्केट में, तो हमने यहाँ पर 350 में 2 रखा है इस तरह। अच्छा, तो ये जी सिर्फ एग्जीबिशन के लिए प्राइस है या जहाँ आपका? नहीं एग्जीबिशन के लिए हमने थोड़ा कम किया है यहाँ पर, क्योंकि आम यहाँ पे पब्लिक आ रही है, तो हमने थोड़ा प्रमोशन के लिए अपनी शॉप के लिए यहाँ पे हमने थोड़े कम रेंज किए हैं, लेकिन अगर दुकान में हम थोड़ा सा इससे ज़्यादा बेचते हैं। अच्छा जी तो ये किस तरह के जो नकाब हैं उनकी डिमांड ज़्यादा आ रही है? जी, नकाब तो अब देखिए अलग अलग वैरायटी के हैं यहाँ पे। अक्सर ज़्यादातर जो है ये कफ्तान अबाया है, ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है। और
बस हर तरह के हैं यहाँ पर अबाया। मैं लिबाबा सिद्दीकी, अपनी जॉब क्विट करके मैंने अपना काम स्टार्ट किया और अब मुझे 2 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र। ये मेरा 5th एग्जीबिशन है और ये मैं अकेले ही करती हूँ। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी, उसके बाद मैंने अब ये अपना हैंडमेड का रेजिन आर्ट का काम कर रही हूँ। पहले लोग रोज़ बुक्स में रखते थे, आज के टाइम पे लोग मुझे रोज़ भेजते हैं, कोरियर करते हैं कि आप उसका कुछ स्पेशल बनाइए। तो एक तरीके की मतलब लाइफ टाइम मेमोरी आप लोग प्रिजर्व करवा सकते हैं मेरे से। ये एक्रिलिक क्लच है और ये ट्रांसपेरेंट क्लच था, लेकिन मुझे खाली इसे बनाने में मुझे पहले खाली इसका एक ट्रांसपेरेंट बेस डालना पड़ता है कि वो क्लियर दिखे। एक ट्रांसपेरेंट बेस के बाद मुझे फ्लावर को प्रिजर्व करना होता है कि गीले फ्लावर्स कभी भी हम लोग रेजिन में नहीं डाल सकते। अगर हम गीले फ्लावर्स डालेंगे तो वो हमेशा काले पड़ जाते हैं। तो उन्हें पहले मैंने सुखाया, फिर मैंने उसके ऊपर एक लेयर डाली खाली ट्रांसपेरेंट की, क्योंकि अगर मैं खाली ब्लू की डालूंगी तो वो उसमें मर्ज हो जाएगा। और एक लेयर को सूखने में कम से कम 24 आवर्स टू 36 आवर्स लगते हैं, मतलब अप्रॉक्स 2 डेज लग जाते हैं पूरा का पूरा इसे सूखने में। और उसके बाद लास्ट कोटिंग डलती है, आप लगा लीजिए एक पूरा हफ्ता खाली एक बेस पे लगता है मुझे, और उसके बाद मुझे दूसरा बेस भी करना पड़ता है। तो आप लगा लीजिए 10 to 15 डेज मुझे एक प्रोजेक्ट मतलब एक पूरा प्रोजेक्ट बनाने में लग जाता है। कोई और प्रोडक्ट जिसके बारे में आप बताना चाहें और वो किस तरह से हुआ? जैसे कि मेरा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट मैं आपको बोलूँगी, ये है लैम्प है, ये अल्फ़ाबेट लैम्प है। ये लोग अपने अल्फ़ाबेट नाम के लिए बनवाते हैं और ये लैम्प है ये। या फिर ये डायरी बनवाते हैं लोग। इस डायरी में ये खासियत है, आप नॉर्मल डायरी की तरह नहीं है, अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करा सकते हैं आप ये डायरी। आपको इस पे नाम लिखवाना है या कुछ लिखवाना है, आप वो लिखवा सकते हैं। अपनी मर्जी का कलर, फ्लावर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और ये शीट जैसे कि नॉर्मल डायरी होता है, आप फेंक देते हैं डायरी पूरी ख़त्म होकर, इसमें आप शीट्स और ऐड कर सकते हैं। ये रिंग्स ओपन हो जाती हैं और शीट्स ऐड ऐसी मतलब आप जो पैसा जहाँ लगा रहे हैं, हमेशा कहते हैं पैसा वहाँ लगाना चाहिए जहाँ फ़ायदा हो आपका। और ये 2 साइजेज़ है, ये A7 A5। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक किसी को गिफ्ट करने के लिए कोई फ्लावर प्रिजर्व करवाना है, कोई रोज़ या कुछ, तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। आप ये फ़ोटो देखोगे, ये मुझे रोज़ भेजा था, पुणे से रोज़ भेजा था कि हमारे लिए रोज़ प्रिजर्व कर दीजिए। माय नेम इज़ बुशरा एंड मैं ये ड्राइंग्स वगैरह पेंटिंग्स करती हूँ, नेचर से रिलेटेड, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, कैनवस बोर्ड पेंटिंग, कोई भी पेंटिंग, इवन स्केचिंग आई डू। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है bellyarts20। और जैसे ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है जो पैलेट टाइप से की जाती है, दिस वन एंड दिस वन टू। दिस इज ऑल्सो डन बाय पैलेट नाइफ ऑल्सो। मैं नेचर ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा करती हूँ, प्लस कैलीग्राफी टू। और मेरे को ऑर्डर्स ऑनलाइन ही मिलते हैं ज़्यादातर। मैंने सबसे बिगेस्ट इतनी बड़ी पेंटिंग बनाई है अप्रॉक्स, जो गणेशा बनाया था, मेरे डायरेक्टर है कॉलेज के, उनके लिए। ये जैसे पेंटिंग्स हैं नेचर से रिलेटेड, तो मुझे ऑर्डर्स ऑलमोस्ट ऑनलाइन मिलते हैं। तो अब मेरे को जब भी कोई ऑर्डर देना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज या कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं उसका रिस्पॉन्स दे सकती हूँ। अच्छा, ये कितना प्रॉफिट मेकिंग है आप लोगों आपके लिए, और कितना वक्त लगता है किसी एक कैलीग्राफी को करने के लिए? अगर मैं पूछूं कि ये अगर आपने बनाया तो कितने वक्त में बनाया, और इसकी कीमत के हिसाब से क्या आपको लोग अमाउंट देते हैं? हाँ, एक्चुअली एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि सब लोग नहीं समझ पाते ये क्या चीज़ है। इसमें बहुत टाइम, वैसे तो इतना नहीं लगता, मुझे 1 आवर लगा था इसको बनाने में, लेकिन अगर कोई ऑर्डर मिलता है तो मैं अराउंड 1 वीक लेती हूँ और आई कैन डिलीवर इट टू द एड्रेस। मेरा नाम सफ़िया है और ये मेरा पेज है क्राफ्टिस्टिक इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम से ही शुरुआत की थी मैंने। अपने मास्टर्स के बाद मैं गिफ्ट्स वगैरह देती थी अपने फ्रेंड्स को, तो उनको बहुत अच्छे लगते थे, तो उन्होंने बोला स्टार्ट करने के लिए। काफ़ी लोगों ने सजेशन दिया तो मैंने स्टार्ट किया। पहले तो नॉर्मल पेंटिंग से ही स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे कैलीग्राफी शुरू की, और अब ये सब हो गया है धीरे धीरे। 1.5 साल हो गया है मुझे शुरू किए हुए, और ये पहली एग्जीबिशन है। अभी तो इंस्टाग्राम पर ही है मेरा पेज, वहीं से ऑर्डर्स आते हैं। कस्टमाइज़ भी करती हूँ मैं, ज़्यादातर नेम फ्रेम्स बनाती हूँ, पेंटिंग्स और उनके नेम्स। तो अच्छा, अब तक कहाँ तक ये आपके प्रोडक्ट पहुँचे हैं? अभी तक मेरे उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद, लखनऊ, और उसके बाद 1-2 साउथ इंडिया तक भी गए हैं। अभी इंडिया से बाहर नहीं गए, इंडिया में ही है जी। इसकी प्राइस किस तरह से डिसाइड करते हैं आप? क्योंकि जब ये मेहनत लगती है हाथ से, तो किस तरह से आप प्राइस को तय करते हैं?
प्राइस मैं चाहती हूँ कि कम ही रखूँ जो अफोर्डेबल हो लोगों के लिए, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ जैसे ये कैनवस है तो इसका प्राइस और फिर कलर्स का प्राइस, मुझे कितना टाइम लग रहा है बनाने में और डिज़ाइन वगैरह के हिसाब से प्राइस मैं रखती हूँ। जैसे कि ये वाला है, ये थोड़ी इसमें ज़्यादा मेहनत है तो ये 300 का है इस हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन है। ये हमारे हैंडमेड सोप्स हैं। इसके अंदर कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई सोडा कुछ भी नहीं है। ये सारे प्रॉपर्टी सोप्स हैं जो औरतें जाकर के फेशियल कराती हैं जिन प्रोडक्ट्स का, उनको हमने सब कॉन्सेप्ट उतारा है सोप के अंदर। जैसे टमाटर को आप फेस पे लगाते हैं तो उससे बहुत अच्छा ग्लो आता है, लेकिन टमाटर को आप रोज़ फेस पे नहीं लगा सकते। हाँ, हमारा ये टोमेटो सोप है, इससे आप रोज़ मुँह ज़रूर धो सकते हैं। इसके अंदर सारा सामान जो है वो घर में बनाया हुआ, जैसे इस टोमेटो सोप में टोमेटो पाउडर जो है वो घर में बना हुआ डला हुआ है, टोटली प्योरली ऑर्गेनिक है। ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, ये कमर्शियल सोप से बिल्कुल डिफरेंट है और एक बार यूज़ करने के बाद आपको आइडिया होगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। और अकॉर्डिंग टू स्किन होता है। सनबर्न के लिए मुलेठी का सोप है, फेस पे कोई नई दुल्हन है उसके ग्लो लाने के लिए उपटन सोप है, सैफरन सोप है, और जिसके बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उसके लिए गोट मिल्क एंड हनी है, शिया बटर है, एलोवेरा है। जो बहुत अच्छा फ़ील करना चाहते हैं उनके लिए चारकोल एंड रोज़ क्ले का सोप है, सिट्रस और क्रेम है। सब में इंग्लिश फ्रेगरेंसेस डली हुई हैं, इंग्लिश सोप्स हैं और इंडियन सोप्स भी हैं इसके अंदर, और ये बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छे हैं। ये हेयर ऑयल है, ये एक हिबिस्कस हेयर ऑयल है और एक कड़ी पत्ते का हेयर ऑयल है। इससे आपके बालों का झड़ना बंद होता है, बालों सफ़ेद होने बंद होते हैं, बाल मजबूत होते हैं, बाल सुपर सॉफ्ट होते हैं। ये ऑर्गेनिक, ये बहुत पुराना नुस्खा है हमारे दादा और परदादाओं के ज़माने का। और ये कि कुमकुमारी ऑयल है जिसके लिए आजकल हर एक्ट्रेस वाउच कर रही है। ये काया में आपको 700 रुपये का मिलता है, हमारे यहाँ बहुत रीज़नेबल 400 रुपये का है। ये स्किन की वाइटामिन है। ये मेरे बेटे का प्रोजेक्ट है, वो क्योंकि यहाँ पे जेंट्स अलाउड नहीं है इसलिए वो नहीं आए। उनको 3 साल हो गए ये काम करते हुए। ऑल ओवर इंडिया हमारा माल जाता है। ये जो है हाथ की कारीगरी है, इसको हम बच्चों के एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, हम इसको बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और हम इस तरह से इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। हम एक ला सकते हैं, बाकी जो लोग ऐसे ही शॉर्ट्स लगा सकते हैं, अपना रोज़मर्रा का काम भी कर सकते हैं। माय नेम इज़ हफ्सा खान एंड मैं यहाँ पे अपनी मॉम के साथ आई थी। तो मुझे यहाँ पे जो अच्छा लगा दोज वर फूड स्टॉल्स और क्या कहते हैं यहाँ पे ज्वेलरीज थी और यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी क्लोथिंग्स थी जो बहुत अच्छी लगी। मेरी मदर ने और मैंने बाय की हैं। एग्जीबिशन बहुत अच्छी लगी और यहाँ आए तो यहाँ मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, प्लस यहाँ जो शॉप वगैरह लगी है तो बुरका का वही और कॉस्मेटिक्स तो मार्केट के जो रेट है उससे तो कम है। सबसे अच्छी बात है कि इस तरह औरतें शॉप लगाए हैं, औरतें कस्टमर हैं, तो इसमें एक चीज़ और महसूस हो रहा है कि लड़की जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है और इस तरह एग्जीबिशन आगे भी होना चाहिए। काफ़ी कुछ मिलता है यहाँ पे। देखा है कि एग्जीबिशन मुझे काफ़ी बेहतर लगा है ये देखने में कि हमें एक ही जगह एक ही सेटअप पे हमें सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, खाने का भी है और हमारे जो अपने डेली यूज़ का भी काफ़ी कुछ है, तो काफ़ी बेहतर लगा। और मैं चाहती हूँ कि हाँ ये हर साल लगे एटलीस्ट, ताकि हम लोग यहाँ पे और इन्जॉय करें। थैंक यू। जो आज लोग आए या जो जिनके आज स्टॉल्स लगे, इनको कैसे आप अपने साथ जोड़ के रख पाएंगे? क्योंकि अगर कनेक्ट रहेगा और चेन बनती रहेगी तो फिर आने वाले वक्त में जो और आप एग्जीबिशन लगाने का इरादा रख रहे हैं या उसमें भी कामयाबी मिलेगी, क्या कुछ प्लान है उसको लेकर? अस्सलाम वालेकुम। अभी जो लोग आए हैं यहाँ पर 50 लोगों के स्टॉल जो लगे हैं उनके सबके हमने नंबर लेकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें हम उनको आइंदा के लिए जब भी हमारा जिस एरिया में भी लगेगा उनको इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि वक्त रहते वो अपनी तैयारी कर सके और इस स्टॉल में हिस्सा ले सके। अच्छा, नए लोग अगर और जुड़ना चाहेंगे वो कैसे आएंगे? नए लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम उनको जो हम अपना एडवर्टीज़मेंट देते हैं, अपना नंबर देते हैं, उस नंबर के ज़रिए हम उनसे कॉल करके और उनका नंबर लेते हैं और उसके बाद अपने साथ जोड़ते हैं। ये लोगों की स्किल को बाहर निकालने का और उसके डेवलपमेंट का एक तजर्बा था जिसे अब हम बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह करेंगे। इसके लिए हमें बड़ी जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी और ये हम जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे। इस वक्त ख़वातीन बड़े पैमाने पे घरों में बैठकर बहुत सारे काम अंजाम दे रही हैं। अगर हम आइंदा इंशाल्लाह करेंगे तो हम इसको 2 दिन या 3 दिन का करेंगे ताकि उससे और ज़्यादा फ़ायदा हो सके और इंशाल्लाह एरिया जो है वो हम लोग बड़ा रखेंगे क्योंकि
रात तक हमारे पास कॉल आई हैं। लोग जो हैं अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो रह गए, नहीं हो कर पाए, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि बड़ी जगह पर हो और 3 दिन कम से कम इसका रखा जाए। और दुआ करते हैं कि ये जो खिदमत खल्क का ही एक, जैसे शोबे ख़वातीन के बहुत से काम हैं, हम इस्लाह माशरा का काम करते हैं, हम बच्चों में काम करते हैं, हमारी यंग लड़कियों की ऑर्गेनाइजेशन है GIO के नाम से, उसी तरह खिदमत खल्क का काम भी हम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एक नया कदम हमने उठाया है ख़वातीन में बेदारी लाने के लिए, उन्हें अपने घर का एक सुतून बनने के लिए। अल्लाह से दुआ है कि ये कामयाब हो। इस एग्जीबिशन के बाद अब आगे प्लान कहाँ है इस तरह की और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने का? और दूसरा ये कि जिस तरह से ये रिस्पांस मिला है आज के बाद, तो क्या ये एग्जीबिशन फिर इस हलके में भी दोबारा देखने को मिलेगी जल्द? जी इंशाअल्लाह इस इलाके में भी हम दोबारा एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ करेंगे, क्योंकि हमने बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट को नामंजूर किया। वो आज सुबह तक हमारे पास फ़ोन आए हैं कि हमें स्टॉल दीजिए, तो इंशाअल्लाह इस इलाके में भी करेंगे। और दिल्ली जोन काफ़ी बड़ा है, हम दूसरे इलाकों में जैसे उधर का इलाका है, मशरक़ी दिल्ली का इलाका है, पुरानी दिल्ली का इलाका है, हम वहाँ भी इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया सर टाइम से बात करने के लिए। जिस तरह से ये पूरी एग्जीबिशन हमने देखी और आप तक हमने प्रोडक्ट्स भी पहुँचाए हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स के ज़रिए लोग अपनी कला को भी निखार रहे हैं, और वो जो माशी हालात हैं जिसका जिक्र बार बार हो रहा था, उसको सुधारने में भी ये एग्जीबिशन बहुत हद तक कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की एग्जीबिशंस के ज़रिए समाज में और माशरे में और बेदारी भी आएगी, और जो माशी हालात लोगों की कोरोना वायरस और तमाम चीज़ों की वजह से ख़राब हुए हैं उसमें और बेहतरी आने की उम्मीद है। सदा टाइम्स के लिए मिर्ज़ा शाकिर अली बेग। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी थी। हम कल्लों से दोबारा बोलेंगे कि और एग्जीबिशन बनाएं।